नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज एक समाचार चैनलों पर बताया गया कि भारत के बहुत सारे जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं या उसमें कोरोना के मरीजों की संख्या कम हो गई है। लेकिन हमें इससे खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोरोना एक ऐसा महामारी है जो अगर एक आदमी में भी है तो वो फिर सैकड़ों, हजारों, लाखों को संक्रमित कर सकता है। तो जब तक आखिरी कोरोना का वायरस का नाश नहीं हो जाता तब तक हमें चुप नहीं बैठना है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में कहा भी कि 2 गज की दूरी रखना है जरूरी। मैं भी कहूँगा कि 2 गज की दूरी रखना है जरूरी, और एकदम इमरजेंसी ना हो तो घर के बाहर कदम रखना बिल्कुल ही नहीं है जरूरी। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि कोरोना का समूल नाश हो तो आप 2 मीटर की दूरी की जगह बिल्कुल घर के बाहर जाने वाली दूरी से एकदम त्याग कर दें। घर के बाहर जाना मतलब कोरोना को प्रोत्साहित करना है, और अगर कोरोना प्रोत्साहित हो गया तो ये चीन के माने नहीं माना, अमेरिका के माने नहीं माना, इटली के माने नहीं माना, जो हमसे ज़्यादा मेडिकल सुविधाएं और अर्थव्यवस्था में मजबूत देश है, और जहाँ पर जाहिलों की संख्या बिल्कुल कम है। ऐसा नहीं है कि जाहिल वहाँ बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन हमारे देश से वहाँ जाहिलों की संख्या कम है। तो अगर वो इससे परेशान हो गए तो फिर हमारी क्या दशा दिशा होगी, हमको ये जान करके बड़ा चिंता होता है। मैं बहुत परेशान होता हूँ। आज मैं परेशान हुआ हमारे पड़ोसी राज्य बिहार के शासन पर, क्योंकि हमेशा मैं सुनता हूँ टीवी वाले, समाचार वाले या नीतीश कुमार के चाहने जानने वाले कहते हैं कि बिहार में सुशासन बाबू है, नीतीश कुमार का नाम सुशासन बाबू है। जिस तरह से मोदी जी को विकास पुरुष कहा गया था, अरविंद केजरीवाल को विनाश पुरुष कहा गया था, उसी तरह से नीतीश कुमार को सुशासन बाबू, सुशासन बाबू। मैं हिंदी भाषी प्रदेश का हूँ, हालांकि मेरा जबान भोजपुरी है, लेकिन भोजपुरी और हिंदी में सिर्फ उच्चारण का अंतर है, सब एक ही होता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि जानते हो, तो भोजपुरी को जानते रहो, मतलब एक ही तरह से है। तो मैंने शब्दकोश में खोजा कि सुशासन का मतलब क्या हो सकता है, कोई और ही मतलब, और हम समझ ना पा रहे हैं। क्योंकि अंग्रेजी में होता है कि सन अगर बोला जाए तो पता करना पड़ेगा कि SON बोल रहा है कि SUN बोल रहा है, दोनों का उच्चारण सन ही है। नो में क्या है, KNOW है कि NO है, मतलब NOW है या KNOW है, दोनों में NO है, उसका मतलब अलग होता है। KNO है तो उसका, KNOW है तो उसका अलग मतलब होता है। तो हमारी हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में जो शब्द है उसका अर्थ एक ही होता है, और एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ सिर्फ उसमें होता है कि कनक कनकता सौगुना मादकता अधिकार, वाह खाए बोरा है नर, वाह पाए बोरा है, वो अलंकार में आता है, शब्द में एक ही होता है। तो मैंने पता किया तो पता चला कि सुशासन हिंदी शब्द है। तो फिर मैं निश्चित हो गया कि सुशासन का जो मतलब, जो भावार्थ होता है वो वही है जो मैं समझ पाता हूँ, मतलब सुंदर शासन, सुचारू रूप से चलने वाला शासन। मतलब नीतीश कुमार ने अपने आप को तगमा दिलवा दिया है कि मैं सुशासन हूँ। जिस तरह से राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार कहा जाता था, रजनीकांत को सुपरस्टार कहा जाता है, अमिताभ बच्चन को बिग बी कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर रन मशीन कहा जाता है, सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर कहा जाता है। तो मतलब वो एक अलग अलग नाम नहीं होता कि ये रन मशीन मतलब सचिन तेंदुलकर, लिटिल मास्टर मतलब सुनील गावस्कर, उसी तरह से सुशासन मतलब नीतीश कुमार। लेकिन जब मैंने अपने दिमाग पर जोर दिया, पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरे पास आप लोगों जैसा बड़ा बृहद दिमाग नहीं है, मैं तो बहुत साधारण दिमाग का आदमी हूँ, लेकिन जितना है उतने पर मैं बड़ा जोर दिया कि भाई सचिन तेंदुलकर को लिटिल होने से लिटिल मास्टर नहीं दिया। वो इसलिए है कि वो कितना भी विषम परिस्थिति हो शतक बना लेगा, अगर जरूरत होगी तो टीम को उबार ले जाएगा, कितनी मुसीबत में हो टीम। तो मैं बोला कि वो इसलिए दिया गया है। आयरन मशीन का दर्जा सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर इसलिए कहा गया था कि वो जोएफ गार्नर, मेलकम मार्स, जोफ्री डिजोन, ऐसे महान आग उगलते गेंदबाजों के सामने बिना हेलमेट का बैटिंग करने का मागार रखते थे, इसलिए उनको दिया गया है लिटिल मास्टर का तगमा। उसी तरह से अलग अलग तगमाधारी उन्होंने ऐसा काम किया है। रजनीकांत को सुपरस्टार इसलिए कहा गया कि वो रजनीकांत मतलब सुपरस्टार है, सुपरस्टार है। बिग बी इसलिए कहा गया कि अमिताभ बच्चन एक बड़ा कलाकार है हिंदी सिनेमा के, इसलिए उनको बिग बी दिया गया, इन्हीं के मेरे को बिग बी कह दिया गया।
फिर नीतीश कुमार को सुशासन बाबू क्यों, मैं इसी बात पर बड़ा चिंता रहा। मैं ये नहीं कहने जाऊंगा कि वो शासन बाबू कहीं इसलिए तो नहीं दे दिया गया कि वो पहले शराब दारू के ठेका पर और दुकान पर बिकती थी, अब पुलिस थानों से बिक रही है। कहीं इस वजह से तो सुशासन नहीं कर दिया गया। पहले जो बोतल 50 रुपया की थी वो 500 रुपया की हो गई है, कहीं इस वजह से सुशासन कर दिया गया। इन सब चीजों के लिए सोचा, लेकिन ये पुरानी बातें होंगी। आज जो सबसे जो अभी देखिए, अभी कोरोना वायरस हुआ है, नीतीश कुमार पर जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उनके सुशासन में का सुसु निकल जाता है। ये मैं कई बार कह चुका हूं, दोबारा फिर बड़ी जिम्मेवारी पर उदाहरण कह रहा है। कोरोना वायरस के महामारी में पूरे भारतवर्ष के राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने विद्यार्थियों को कोटा से बुला लिया। उनके यहाँ का एक विधायक भी खुद जाकर अपने बेटी को ले आया। लेकिन नीतीश कुमार के पास इतना बस का भाड़ा नहीं है, या जो राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट की बसें खड़ी है उसमें तेल डालने का पैसा नहीं है कि वो कोटा तक बसों को भेज सके, जैसे जोगी ने भेज दिया, आज वालों ने बुला लिया। मतलब हर राज्य ने अपनी अपनी, मध्य प्रदेश ने भी आज अपना बस भेज करके विद्यार्थियों को बुला लिया। और जो बिहार के विद्यार्थी हैं वहां पर रो रहे हैं, वीडियो बनाकर दे रहे हैं कि हमारी स्थिति बड़ी बुरी है। वो बिल्कुल ठीक, कुछ कुछ वहां के जो मेडिकल के छात्र थे, भारत का जहाज उन्हें लेने गया तो पाकिस्तानियों ने वीडियो बनाए हुए, देखिए ये भारत की जहाज खड़ी है, जा रहे हैं, और हमारा पाकिस्तान मुल्क ऐसा है कि हमको नहीं लेके जा रहा है। तो वो तो पाकिस्तान चूंकि चीन के हाथ बिका हुआ है, इस वजह से वो अनुकंपा के आधार पर दबा हुआ बिका हुआ आदमी क्या लेके जाएगा। जो आदमी बिका है उसका क्या मन, क्या स्वाभिमान। नीतीश कुमार तो राजस्थान के हाथों बिके नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई समाचार में तो हमने सुना नहीं है कि नीतीश कुमार बिके हुए हो राजस्थान के मुख्यमंत्री के हाथों, राजस्थान सरकार के हाथों। फिर अपने विद्यार्थियों को कोटा से बुलाने में समस्या क्या है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। अगर लॉकडाउन का असली मतलब लॉकडाउन है कि जो जहां है वहां फंसा रहे और मरता रहे, तो फिर योगी जी और जो देश भर के मुख्यमंत्री हैं वो सबके सब लॉकडाउन में जान लेने का काम कर रहे हैं। लॉकडाउन में देश के दो ही नेता सर्वाधिक एफर्ट कर रहे हैं, निसंदेह नरेंद्र मोदी और योगी जी। दो लोगों की मेहनत काबिल तारीफ है, रात दिन लगा दिया। योगी जी अपने पिताजी के 13वें में नहीं गए, बोले कि 23 से 24 करोड़ लोगों की दुख दशा और कोरोना महामारी रोकना मेरी जिम्मेवारी है। पिताजी की पुण्य आत्मा है, मैं यहीं से प्रणाम करता हूं, फिर कभी चला जाऊंगा। वो तो चले गए, जो लोग हैं वो ना चले जाए, इसकी जिम्मेवारी संभालते हुए योगी जी नहीं गए। लेकिन नीतीश कुमार का बात समझ में नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहे हैं। कोटा में विद्यार्थी फंसे हुए, वो मान लीजिए कि बस का भाड़ा नहीं होगा, तेल उनके पास नहीं होगा। जो सबसे दुखद बात है, जिस पर मैं आज ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर हुआ कि आज विषय बिहार ही होगा, वो आपको पता होगा 2-4 दिन पहले एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। एक कोरोना का फ्रंट लाइन फाइटर, हमारा होमगार्ड का जवान, अपनी ईमानदारी से ड्यूटी दे रहा था। एक अधिकारी महोदय आए, सिविल वर्दी और सिविल गाड़ी में थे। होमगार्ड के जवान ने पूछा, रोका भी, आप कौन आदमी हैं? उन्होंने उनको बोला कि तेरी औकात नहीं है मेरे को रोकने की। बोला, सर हम तो ड्यूटी पे हैं, आप कौन आदमी हैं? इतने में उसने अपने पहुंच का इस्तेमाल किया और अपने हवलदार को बुलाया और हवलदार को बोला कि इसको डांटो। डांट फटकार तो सीनियर जूनियर का चलता रहता है सरकारी महकमे में, ये कोई बहुत बड़ी नहीं है। लेकिन उसका कान पकड़ के उठक बैठक कराया, उनके जूते पर सर पटकवा करके माफी मंगवाया, और उसका वीडियो पूरे देश भर में वायरल हुई, दुनिया भर में वायरल हुआ। बड़ी उसकी वो हुई और देश भर के लोगों में गुस्सा आया। बिहार सरकार के कृषि मंत्री का बयान आया कि हम इस पर एक्शन लेंगे। बिहार के डीजीपी का बयान आया, वो दोनों आदमी का बयान मैं टीवी पर देखा हूँ, डॉक्टर नहीं था, समाचार चैनल में भी चला। पहले कृषि मंत्री जी का बयान सुना। कृषि मंत्री जी कहा कि उसके विरुद्ध एक्शन किया जाएगा और वो निलंबित कर दिया गया है। उसके निलंबन की सूचना आई। मैं अपने वीडियो में कहा था कि निलंबन क्यों, डिसमिस हो जाना चाहिए ना। निलंबन तो फिर जांच वाच इंक्वायरी करा करके वो आ जाएगा। इस बीच गुप्तेश्वर पांडे जी का बयान है, जो डीजीपी बिहार पुलिस है, उनका बयान है कि होमगार्ड भी बिहार पुलिस का एक अंग है और वो फ्रंट लाइन पर कोरोना वॉरियर के रूप में हमारा योद्धा है। सम्मान चाहे हवलदार का हो या एसपी का हो, डीजीपी का हो या होमगार्ड का हो, सम्मान सबका बराबर है और हम अपने होमगार्ड का भी अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके साथ बहुत ही
शर्मनाक हरकत हुई है और हम इस शर्मनाक हरकत के लिए हम शासन से मांग करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये वाली सरकार है वो किसी को बकसने वाली नहीं है। मतलब गुप्तेश्वर पांडे जी ने मुख्यमंत्री का फुली चमचागिरी आज कह रहा हूं, उस दिन मैं चमचागिरी नहीं कहा था, क्योंकि उस दिन चमचागिरी जैसी बात नहीं दिख रही थी। उस वक्त लगा था कि भाई डीजीपी अपने एक जवान के लिए सरकार को लिख रहा है, क्योंकि पुलिस महकमा में तो था नहीं कि खुद एक्शन ले सकते थे, वो कृषि मंत्रालय का था, तो वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिसीजन होती। पुलिस विभाग मुख्यमंत्री कहेगा, मुख्यमंत्री कृषि मंत्री को कहेगा और इस चैनल से उस पर कार्रवाई होगी। नीलंबर का समाचार दिया गया, आज चिट्ठी आई कि उसको पुरस्कृत कर दिया गया है। मतलब होम गार्ड का अपमान करने पर उसको पुरस्कृत कर दिया गया है। वो बेचारा सुदूर एक देहात गांव में सड़ रहा था, उसको राजधानी में बुला करके डायरेक्टर बना दिया गया कि भाई आप अपना राजधानी आइए, बेकार देहात में रहने। अब तो बड़े काबिल आदमी है, होम गार्ड से जुतियां चटवा रहे हैं आप अपना। आप जैसा होनहार आदमी को तो राजधानी में होना चाहिए, नीतीश कुमार के फ्रंट पे, सामने नीतीश कुमार के, कि अगर नीतीश कुमार को फिर किसी का अपमान करवाना हो तो बेचारा बेतिया दूर तक जाने की जरूरत ना पड़े, तुरंत बुलावे और राजधानी पटना से आप थोड़े ही समय में उनके पास आ जाए। अब अगर ऐसा ही सुशासन है तो मैं हाथ जोड़कर ऐसे सुशासन को धिकारता हूं, ऐसे सुशासन पर थूकता हूं जो अपने कर्मचारियों की हैसियत के हिसाब से उसका सम्मान देखे। मित्रों, आजकल महाभारत चल रहा है, हालांकि महाभारत में यूट्यूब पर देख लेता हूँ, उसमें बहुत विज्ञापन आता है। अभी समाचार शुरू होने से पहले प्रसंग दिखाया जा रहा था सरेंद्री का, वो जो अज्ञातवास में द्रौपदी सरेंद्री के रूप में रह रही है, तो वहाँ का एक कीचक उनके साथ कुछ अभद्रता करने का प्रयास कर रहा है। जब विराट युद्ध में अर्जुन जीत के आते हैं तो उनका राजकुमार उत्तर कह रहे हैं कि महाराज एक अपराध हो गई हमसे, हमारे मामा जी ने कुचेष्टा किया है, हमें क्षमा करिएगा, इस राज पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। तो अभिमन्यु का अर्जुन कह रहे हैं कि राजकुमार कल आप राजा होंगे, तो आप ये जानिए कि जो हारा है ना वो भी इंसान है, और दास और महारानी का इज्जत तो बराबर ही होता है, दोनों का सम्मान एक ही तरह से होना चाहिए। इसलिए अगर कोई आपके दास में है वो दुर्भाग्य है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अपमान किया जाए। हमारे धर्म ग्रंथों में इतनी बढ़िया बातें लिखी हुई है। नीतीश कुमार पता ना धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं या अपने मंत्रियों की दबाव ही पढ़ते हैं, ये बात समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वो एक कृषि अधिकारी इस हैसियत में आ गए कि नीतीश कुमार का सरकार गिरा देता। क्योंकि अगर इस पोजीशन में होता कि भाई वो किसी का सरकार गिरा देता, नीतीश कुमार के डर होते कि यार एक होम गार्ड के जवान की सम्मान से ज्यादा कीमती है बिहार का सरकार, तो वो सरकार बचाते, जवान की बलि चढ़ा देते, चलता। भाई सरकार बचाने के लिए तो हत्याएं हो जाती है, ये तो महाभारत काल से देखा जाता है कि राज बचाने के लिए, हड़पने के लिए कई तरह की साजिशें चली जाती है, कई लोगों की बलि चढ़ जाती है। तो क्या नीतीश कुमार की सरकार की बलि एक मामूली कृषि अधिकारी चढ़ा रहा था, से नीतीश कुमार ने उस होमगार्ड का अपमान होने दिया और उसको पदोन्नत करके वहां कर दिया। हालांकि इस बीच आज शाम को एक समाचार आई टीवी चैनलों पर कि कृषि मंत्री ने कहा है कि नहीं, उनका प्रमोशन नहीं हुआ है। अब हम उस कृषि मंत्री की बात कैसे माने जो कल बोल रहे हैं कि एक्शन लिया जाएगा, छूटेंगे नहीं, और आज बोल रहे हैं कि प्रमोशन नहीं हुआ है। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग भी कुछ सामाजिक आदमी में रहते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि जो आदमी मेरे बलिया जिले के शोभा चपरा गांव में ड्यूटी दे रहा होगा उसको बुला करके जिला मुख्यालय पर लगा दिया जाए, या जो आदमी बलिया जिला में होगा उसको सचिवालय में लगा दिया जाए, तो ये प्रमोशन हुआ या डिमोशन हुआ, हम तो समझ रहे हैं। मंत्री जी किसको समझाना चाहते हैं कि उसको प्रमोशन नहीं हुआ है? जो आदमी बेतिया जैसा मतलब एक सुदूर जगह पर था, उसको राष्ट्रीय राजधानी के सचिवालय में आपने ले आकर के डायरेक्टर बना दिया। वो उससे ऊपर का पोस्ट है, कृषि अधिकारी से डायरेक्टर छोटा कब से हो गया? डायरेक्टर का जिला मुख्यालय में ऐसा कौन सा, जिला मुख्यालय में तो डायरेक्टर का पोस्ट ही नहीं था, डायरेक्टर का पोस्ट तो राज्य स्तर पर होता है, और राज्य स्तर पर डायरेक्टर का पोस्ट प्रमोशन है कि डिमोशन है? मंत्री जी किसको बेवकूफ बना रहे हैं? क्या वो बिहार की जनता को बेवकूफ समझते हैं? जहां भगवान गौतम बुद्ध हुए, जहां का वशिष्ठ नारायण जी 52 दिन में पीएचडी कर लिए, जो बिना मास्टर डिग्री किए हुए मास्टर का डिग्री जिनको मिला, उसको बेवकूफ समझते हैं उस देशवासियों को? या हम जैसे लोग जिनका हमारे एमकेटी साहब हैं, अब एमकेटी साहब जैसा पढ़ा लिखा विद्वान आदमी को क्या समझते हैं? वो आप भी बिहार की हैं, बिहार विद्वता की खान है। अभी भी हम दिल्ली में आईएएस आईपीएस जितने भी हैं उसमें 90 से ऊपर % बिहार के लोग हैं जो यहाँ दिल्ली में आईएएस आईपीएस हैं। आज गुजरात में जो डीजीपी है वो बिहार कैडर के आदमी है, मध्य प्रदेश के डीजीपी, छत्तीसगढ़ के डीजीपी, ओजीपी, प्रिंसिपल, ये सब बिहार के होनहार प्रतिभावान लोग हैं। उन सबको नीतीश कुमार बेवकूफ समझते हैं।
ना उनका कृषि मंत्री भी को समझता है कि इनको इस बात का समझ नहीं है कि डायरेक्टर बड़ा पोस्ट होता है कि कृषि अधिकारी बड़ा पोस्ट होता है। आप कह रहे हैं कि उसको पदोन्नति नहीं दी गई है, पर तो आप उसको यहां क्यों बुलाए? नीतीश कुमार आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आप तो कहते हैं कि हम छोटे, आपने एक दलित महादलित बनाया है, पिछड़ा के बाद अति पिछड़ा वर्ग बनाया हुआ है, तो क्या आपके नजर में वो होमगार्ड का जवान उस का कोई सम्मान नहीं है? क्योंकि वो होमगार्ड में भर्ती है, इसलिए उसको उसके सामने जूता पर सर रगड़वाया जाएगा और उसको कुछ कहा नहीं जाएगा। बिहार की जनता आने वाले चुनाव में आपसे पूछेगी कि नहीं पूछेगी, ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आप लोगों ने देश की जनता को इन सब चीजों से ऊपर कर दिया है। देश की जनता मान सम्मान, स्वाभिमान, महंगाई, दारू, भांग, गांजा, रोड का बनना, अस्पताल का बनना, सुशासन कुशासन, इन सबों से ऊपर हो गई है, क्योंकि देश की जनता को आपने अफीम चटा दिया है। पिछले कई सालों से उनमें से 52 अफीम खिला रहे हैं। तो जो आदमी 52 अफीम खा रहा है वो नशे में ये सब थोड़ी देख पाएगा कि हमारे सरकार ने एक होमगार्ड के जवान का अपमान होते देखा और जिस आदमी ने अपमान किया ड्यूटी करते वक्त, मतलब कहाँ तक उसको पुरस्कृत करना चाहिए, सार्वजनिक सम्मान होना चाहिए उस आदमी का कि भाई तूने फ्रंट लाइन पर ड्यूटी दिया है, इतनी बड़ी हिम्मत का काम किया है। अभी कुछ दिन पहले गुप्तेश्वर पांडे का एक वीडियो आया था। गुप्तेश्वर पांडे प्राइवेट गाड़ी में, प्राइवेट वर्दी में जा रहे, सिपाही ने बंदूक तान दिया उन पर। तब वो उसका गार्ड बोला कि अरे सर ये डीजीपी साहब है, तो सैल्यूट मारा, बोला सॉरी सर, आपकी गाड़ी सादी थी और आपकी वर्दी भी सादी थी, पहचाना नहीं, और आप प्रतिबंधित क्षेत्र में जा रहे थे, ये मेरी ड्यूटी थी। गुप्तेश्वर पांडे ने उसका नाम पता पूछा और उसको पुरस्कृत किया। कितनी बड़ी बात थी कि भाई वो अपने ड्यूटी पर था, उसका ड्यूटी था, वहां से आगे आदमी को नहीं जाने देना। उसने बंदूक तान दी, डीजीपी खुश हुए, और उसी डीजीपी के अंदर होमगार्ड के एक जवान का अपमान हुआ और डीजीपी सिर्फ ये कह रहे हैं कि सरकार, ये वाली सरकार छोड़ेगी नहीं। तो क्या कर रहे हैं जी गुप्तेश्वर पांडे जी, क्या कर रहे हो? आपने कुछ पूछा? आप वहां के मृत्युंजय कुमार पुलिस एसोसिएशन वाले क्या कर रहे हैं कि आपसे पुलिस के एसोसिएशन है? होमगार्ड का सम्मान आपके नजर में नहीं है, होमगार्ड का सम्मान आपके दायरे में नहीं आता। मतलब होमगार्ड अपमानित होता रहे, जुतिया खाता रहे, जूता पर सर पटकता रहे, वो इसलिए कि होमगार्ड है। इस बात का जवाब नीतीश कुमार को देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जब से नीतीश कुमार शासन में आए हैं तब से मेरे हिसाब से तो कोई शासन दिख नहीं रहा है, क्योंकि दारू पहले दारू की दुकानों में मिलती थी तो दारू की क्वालिटी होती थी और उसका दाम जो निर्धारित होता वो होता था, लेकिन अब पेड़ के नीचे, चाय की दुकान के नीचे, सैलून में, फलाना जगह, मेडिकल स्टोर पर, किराना स्टोर पर अब दारू कहीं भी मिल सकती है। फर्क ये है कि बोतल का दाम 50 वाला 500 का हो गया और क्वालिटी का जो मिल जाए। अब वो कौन सा दारू है, कौन सा ब्रांड है, ये पीने वाले पूछते नहीं है, क्योंकि उनको तो किसी तरह से दारू पीना है। दारू का व्यवसाय मेरे ख्याल से हीरा के व्यवसाय से भी ज्यादा महंगा और कमाऊ व्यवसाय बिहार में हो गया है नीतीश कुमार की वजह से, क्योंकि नीतीश कुमार को कहना है कि हमने दारूबंदी कर दी। दारूबंदी कर दी और दारूबंदी हो गई, दोनों में नीतीश जी बहुत अंतर होता है। दारूबंदी हो गई, ये तो आपके मंत्री दारू पी पी के गिरे रहते हैं, ये तो आपके अफसर और पुलिस वाले रोज रोज दारू पी पी करके गिरे हुए मिलते हुए। आपने कहा था कि दारू जिस घर में बरामद हुआ उस घर के पूरा घर को बंद करेंगे, उस इलाके को बंद करेंगे, वहां के दरोगा को बंद करेंगे, और खुद दरोगा पीता हुआ लहराता हुआ दिखता है। आपने उसका आज तक कोई एक्शन ही नहीं लिया। आपका खुद का, अभी तो आपका एक मंत्री का पीएस मछली और दारू का पार्टी करते हुए समाचार चैनल पाया था। कोरोना की महामारी में दारू मछली की पार्टी किया था उसने। क्या किया है आपने? कुछ हुआ? नीतीश कुमार जी, आपको बताना पड़ेगा कि आपका अगर ये सुशासन है तो फिर कुशासन का क्या परिणाम होगा। मैं ये सोच करके परेशान हो रहा हूं। मैं उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूं, मतलब मेरा लेवल ही नहीं है उतना ऊंचा पहुंचने की कि अगर सुशासन नीतीश कुमार का ये है और अगर नीतीश कुमार कुशासन पे आ जाए तो किस स्तर पर बिहार की सरकार गिरेगी और बिहार की जनता कहां तक गिर के जाएगी, ये सोच सोच करके मन परेशान हो रहा है। मित्रों, आज का मुद्दा सिर्फ 2 था। सबसे पहला अनुरोध कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री ने जो 2 गज की दूरी कहा है, आप उसके 3 गज बना लीजिए अपने लिए, और अगर जरूरत ना हो तो बाहर ना जाइए। ये तो रोज का अनुरोध है। दूसरा अनुरोध था कि नीतीश कुमार को ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने अब तक अपने विद्यार्थियों को, बाहर में फंसे विद्यार्थियों को लेके आने के विषय में क्यों आनाकानी कर रहे हैं, जबकि सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने
लोगों को बुलाने का, मतलब विद्यार्थियों को बुलाने का, भी मजदूरों को बुलाने की बात नहीं हुई है। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बयान आया था कि हम मजदूरों को बसों से भिजवाएंगे। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी आज एक, प्रशासन ने भी आज एक स्टेटमेंट जारी किया है कि भाई हम बिहार के विद्यार्थियों को पहुंचा देंगे लेकिन भाड़ा लेंगे। नीतीश कुमार इसके पहले कि राजस्थान के कोटा एडमिनिस्ट्रेशन आपके विद्यार्थियों को पटना की सड़कों पर छोड़ लेके खड़ा कर दे और बोले कि जब तक भाड़ा नहीं दोगे हम उतरने नहीं देंगे, इतनी बड़ी बेइज्जती होने से पहले आप उन विद्यार्थियों को बुला लीजिए, वो आप ही के वोटर हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वो निश्चल वोटर हैं और बिहार के भविष्य हैं, जो डॉक्टर, इंजीनियर और IAS अफसर बनने गए हैं। वो अनपढ़ जो गंवार नहीं है, उनको इस बात की समझ आ रही है कि हमारी सरकार हमारे साथ क्या कर रहा है। और इसके पहले कि वो आपके मन में उसी तरह की विद्वेष पैदा हो जिस तरह से मेरे मन में हुआ है, उसी तरह की आपके विरुद्ध सोच डेवलप हो जाए जिस तरह से मेरे में हुआ है, उसके पहले आप उनको बुला लीजिए, यही सबसे बढ़िया उपकार होगा। दूसरा कि होमगार्ड के जवान का अपमान करना इस विषम परिस्थिति में, जबकि कोरोना के फाइटर के रूप में वो फ्रंटलाइन पे ड्यूटी दे रहा था, उसका अपमान करने वाले का प्रमोशन, क्या है आप कोरोना के लड़ाई में लड़ने वाले सारे योद्धाओं का मनोबल तोड़ना चाहते हैं, या आपका कोई जमात के साथ सेटिंग है? क्योंकि आप मुस्लिम परस्ती के लिए जाने जाते हैं, तो क्या मोहम्मद साद के श्रेणी में आपको भी रख दिया जाए? क्योंकि अगर कोरोना के फ्रंटलाइनरों का मनोबल टूटेगा तो ये उसी तरफ जाएगा जिस तरह के जमात के जाहिल लोग कोरोना फैलाने की कुचेष्टा कर रहे हैं। मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि अगर कोरोना के फ्रंटलाइनरों के मनोबल में कोई भी तरह की डेंट पहुँचती है तो वो कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में बड़ा घातक सिद्ध होगा। मित्रों, कुछ लोगों ने मेरे को अपना आशीर्वाद दिया है, वीडियो बंद करने से पहले उनको प्रणाम कर लो। एक तो अवधेश मिश्रा जी को सादर प्रणाम बोल रहा हूँ मैं। हाँ, नमस्कार तिवारी जी, PN पंडित जी, गुड नाइट सर। अमित, हाँ नमस्कार भाई जी, हाँ प्रणाम भैया, नमस्कार नमस्कार। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ। द्विवेदी जी, हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान, बस संभल जाओ सुशासन के नीतीश कुमार। जय हिंद, जय भारत।